हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड ये जो आपके लिए रीडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा आपको शॉकिंग प्रेडिक्शन देने वाली है, क्योंकि ये रीडिंग है आप सभी के फ्यूचर को लेके। और ये फ्यूचर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये है अप्रैल मई जून नेक्स्ट 3 मंथ्स का प्रेडिक्शन है। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी। आप जब भी देख रहे हैं ये आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसके अंदर मैं आपको वो सारी डिटेल देने वाली हूँ जो फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है, जिसकी आपको मैसेज एंड अलर्ट और इवन आपको यहाँ पे इंट्यूशंस क्लियर हो जाएंगी कि आपके लिए अगले 3 मंथ्स कैसे रहेंगे। यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं 4 ग्रुप, जिसमें से आप इमेज के बेसिस पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली, या फिर आप अपने ज़ोडिक साइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको इंट्यूटिवली आज यूनिवर्स जो आपके लिए चुनेंगे वो भी शेयर करूँगी कि वो कौन सी रेमेडी है जो आपके लिए चुन रहे हैं, जो आपकी मदद कर सकती है, जो आपके लिए पावरफुल साबित हो सकती है आपके गोल, आपकी विशेस को पूरा करने में। सो विद ऑल द पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय ग्रुप 1, आप कमेंट सेक्शन में लिख दें नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, ऐसा लिखने से आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स की जो प्लानिंग है वो आपके लिए वर्क करेगी, डिले नहीं होगा, आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी। इसी के साथ में अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं पर्सनली, अपने क्वेश्चंस का आंसर, प्रेडिक्शन और फ्यूचर गाइडेंस चाहते हैं, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होती हैं। ओके, आप वहां से रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। और यहाँ जानते हैं अब आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। वी हैव द 3 ऑफ कप। अगले 3 महीनों का फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रही हूँ, रिवील कर रही हूँ आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। वी हैव द स्टार एंड वी हैव द 7 ऑफ वंड्स। अगले 3 महीने ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ग्रुप 1। नेक्स्ट 3 मंथ्स आर एक्चुअली गिविंग यू अ डिफरेंट शेप, मतलब आपके लिए एक डिफरेंट डायरेक्शन जा रही है, एक नई जर्नी जा रही है, जिसमें कि आप बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर हासिल करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों कार्ड साइन दे रहे हैं अबाउट रीचिंग, अचीविंग एंड देन क्लेमिंग इट। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आ रहा है आपके लिए 3 ऑफ कप एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी कि आपको वो टाइप के लोग मिलने वाले हैं अगले 3 महीनों में जो आपके जैसे हैं, जो आपको समझेंगे, जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, जो आपकी मदद करेंगे, जो आपको लोनली फील नहीं होने देंगे, जो लॉयल होंगे, जिनके साथ आप बहुत सारा अपना टाइम स्पेंड कर पाएंगे, आप अपने सीक्रेट शेयर कर पाएंगे और वो आपको जज भी नहीं करेंगे। तो अगले 3 महीनों के अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई जजमेंट या फिर आपको लेके कोई आपको नीचा दिखाना या आपके साथ बैक स्टैब होना ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड आ रहा है जहाँ पे यूनिटी आ रही है, कम्युनिटी आ रही है, सोशल कनेक्शंस आ रहे हैं, सेलिब्रेशन आ रहा है और बॉन्डिंग टुगेदर। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मिले, वो आपके ऑफिस में आपके मैनेजर का सपोर्ट, आपकी टीम या कलीग या फैमिली में एक न्यू पर्सन की एंट्री और आप फ्रेंडशिप, एक नया फ्रेंड आपकी लाइफ में बने। इस तरीके से आप यहाँ पे एक नई कम्युनिटी में ऐड ऑन हो रहे हैं। आप में से कुछ पर्सन के लिए मैरिज प्रपोजल फिक्सअप हो जाएगा, उसकी वजह से भी आप नए लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, इसलिए भी यहाँ पर आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। ओके, तो फ्रेंडशिप, कम्युनिटी एंड टुगेदर सेलिब्रेट, ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए ना बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बने कि आप मिलके कुछ बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल करें और उसकी वजह से आप सब एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करें, कॉम्प्लीमेंट दें और फील करें कि हाँ हम साथ बहुत अच्छे हैं और हमें आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कोई ट्रिप भी प्लान कर ले टुगेदर, जिसमें कि फ़न रहेगा। ओके, इसी के साथ में आपके फ्रेंड सर्किल एंड एवरीथिंग, लाइक इंडिविजुअली अगर हम देखें तो द स्टार, आपकी इंडिविजुअल लाइफ ग्रो कर रही है। एज पर स्टार यू आर कमिंग मोर यूनिवर्स, और या फिर मैं बोलूँ कि मोर स्पिरिचुअली अवेकन। आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप अपनी चीज़ों को, अपनी इंट्यूशन को, अपनी इनर वॉइस को समझ रहे हैं, आप यूनिवर्स के साइन को समझ रहे हैं और आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराएगा और लोगों के मतलब कंपैरिजन में आपके पास ज़्यादा नेम एंड फेम आ रहा है, आपको ज़्यादा हाईलाइट होते दिख रहा है, आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, जहाँ पे भी एक्शन लोगे वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब दिस इज़ द पीरियड ऑफ समथिंग रिसीविंग अचीवमेंट्स। ओके, इसी के साथ में हैव फेथ दैट हीलिंग इज़ द फोरकास्ट। आपको बहुत ज़्यादा स्कोप मिलेगा कि हाँ मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ पॉजिटिव होगा, मेरे अंदर पॉसिबिलिटीज़ है,
आई हैव द पोटेंशियल और आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई कैन कीप फेथ, आपका ना यूनिवर्स में ना फेथ भी और बढ़ जाएगा। तो ये कैसा पीरियड आ रहा है जहाँ पे आप अपनी पर्सनालिटी को भी ग्रूम कर रहे हैं और आप बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं, मतलब अपनी ओपिनियन के साथ, अपनी चॉइसेस के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ सेलेक्टिव होना और अपनी स्टेटस को इम्प्रूव करना, इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम दिख रहे हैं। द स्टार, स्टार कौन होते हैं? आउट ऑफ रीच, सब लोगों की रीच में नहीं, ऐसे ही आप हो रहे हैं सब लोगों की रीच में नहीं, और शाइन कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं दूर से। ओके, सो दिस इज़ अ समवेयर द पीरियड, ये जो अगले 3 महीने उसमें आप हील कर लेंगे। हेल्थ इश्यूज़ हो, मेंटल इश्यूज़ हो या इमोशनल इश्यूज़ हो, आपकी हीलिंग तय है, आपको यहाँ पर रिकवरी मिल जाएगी, पास्ट पेन ख़त्म हो रहा है। देन वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन पे पहुंच रहे हैं और दूसरों के लिए स्टैंड ले रहे हैं इन 3 महीनों के अंदर, और दिस इज़ द रीज़न, और लोग आपके आसपास बहुत ज़्यादा आपको लेके ऐसा ठहराएंगे कि मतलब आपके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना, आप पे जिम्मेदारी डालना, या आपने जो एक्शंस लिए उसके लिए आपको पॉइंट आउट करना। क्यों? क्योंकि आप उनसे बेहतर हो रहे हैं, तो वो लोग जेलसी करेंगे। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको भीड़ में, ये भीड़ है, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं, ये आप अकेले ग्रो कर रहे हैं, और ये भीड़ है जो आपको लेके जेलसी फील करेगी, एंड दिस इज़ द रीज़न आप कंपटीशन जीत रहे हैं। आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ में हाईलाइट हो रहे हैं, आप अपने प्रमोशन या ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं अगले 3 मंथ्स में, जिसकी वजह से और लोग आपको लैग पुलिंग करने की कोशिश करेंगे कि आपको गिराएं कैसे ना कैसे, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं, आप बेटर कर रहे हैं इस तरीके से, और आप ना दूसरों के लिए भी बहुत स्टैंड ले रहे हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे रिवोल्ट करें, रिबेल बने। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी फ्रीडम को भी बहुत ला रहे हैं, आप बिल्कुल किसी के प्रेशर में नहीं जी रहे हैं अगले 3 मंथ्स में। यू आर कमिंग मोर पावरफुल, एंड जिसकी वजह से और लोगों के अटेंशन में आप आएंगे, ठीक है। और दिस इज़ द रीज़न समवेयर कि ना और लोग आपके आसपास बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो ग्रुप 1 आपके लिए तो ये जो 3 महीने हैं ना, ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हैं, और इनको ज़रूर आप अचीव कर लेना। मतलब बेसिकली आप बिल्कुल मिस मत करना, वेट या डिले या अपने आप में डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छा अचीव कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी सी आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है फर्दर। वी हैव द करियर हिस्ट्री, जॉब एंड वर्क पैटर्न। देखो यहाँ पे आपके लिए हेल्प वांटेड, समवेयर आपके लिए करियर को लेके जो है ना चीज़ें वो सॉर्ट इट आउट हो रही हैं, वो अपॉर्चुनिटी हो, किसी पर्सन का सपोर्ट हो, नई ज्वाइनिंग हो, न्यू ओपनिंग हो, इस तरीके से आपको यहाँ पे मदद मिलेगी, ठीक है। सो दैट गोना वर्क यू सो वंडर, ओके। इसी के साथ में अगर हम बात करें आपके लिए यहाँ पर एज कम्युनिटी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल कनेक्शन, ये आपके बन रहे हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बात बोल दी थी, और यहाँ पे कि और लोग आपके लिए कंपटीशन क्रिएट करेंगे क्योंकि आप पावरफुल हो रहे हैं। देखो पर्सनल एंड प्रोफेशनल कनेक्शन बन रहे हैं, वो आपकी फ्रेंड्स बने, या आपकी एक मैरिज लाइफ स्टार्ट होने की वजह से फैमिली एड ऑन हो, या आपको कम्युनिटी मिल जाए, आपको पर्सनल प्रोफेशनली यहाँ पे अच्छे लोग मिल रहे हैं जिनके साथ आप ग्रो कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे। इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है, एज योर जर्नी हियर वी हैव वंडर्स यूनिवर्स वॉक इन ब्यूटी। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकन हो रहे हैं, स्पिरिचुअली आप हर चीज़ को समझ रहे हैं, आप मेटेरियलिस्टिकली ड्रिवन नहीं होंगे, आप ज़्यादा पीस को अटेन करेंगे, आप ज़्यादा अपनी सेल्फ डिग्निटी को अटेन करेंगे, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है उस चीज़ को लेकर, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी प्रॉमिसिंग एनर्जी जो आपके लिए आ रही है। अब आपके लिए मैं चेक करके बता देती हूँ कि आपके लिए ना बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है जो इंट्यूटिवली यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ वो, लेट मी अलाइन दिस कार्ड्स फर्स्ट, या सो लेट मी चेक। इसके अंदर बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं जो अलग अलग हैं, और मैं आपको बताती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। जस्ट मेक योर विश, अपने मन में एक विश करो, वो विश इसी किसी ब्रेसलेट से पूरी होगी, एज ये अट्रैक्ट करेगी। करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड सक्सेस, नेम एंड फेम, ये अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस के लिए है, ये आपकी ग्रोथ के लिए है, तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ग्रुप फर्स्ट आपके लिए ये आया है, दिस मीन्स कि दिस इज़ गोना हेल्प यू। आपको करियर में मदद चाहिए और यूनिवर्स रेडी है आपकी हेल्प करने के लिए। आप इसके थ्रू अपने लिए अपॉर्चुनिटी वेलकम कर सकते हैं, बहुत सारी ग्रोथ। सो गो एंड ग्रैब दिस, ओके। दिस इज़ ऑल
Wishing you a very good luck and see you again. Bye. हाय ग्रुप 2, सो लेट मी सी आपके लिए अगले 3 मंथ्स की एनर्जी क्या आ रही है. कमेंट सेक्शन में लिख दे नेक्स्ट 3 मंथ्स, जिससे कि आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो भी विश कर रहे हैं, आपके मन में जो भी प्लानिंग है, आप उसको अटेन कर पाएँ. ठीक है. इसी के साथ साथ आप सब पूछते हैं कि मैम पर्सनल रीडिंग कैसे लें, तो पर्सनल रीडिंग आप वेबसाइट से डायरेक्टली बुक करें, जिससे कि आप मुझसे बात कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपनी फ्यूचर गाइडेंस, फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर के लिए सॉल्यूशंस ले पाएंगे. सो फर्स्ट वी हैव द स्टार फॉर यू, देन वी हैव द जस्टिस, and then we have the page of pentacle. ग्रुप 2 you guys are actually lucky. ओके मैंने अभी ग्रुप 1 भी रीड किया है, उस बेसिस पे देखें तो ग्रुप 2 यू आर कमिंग लकी, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हर जगह इंडिविजुअली आ रही है. मीन्स इंडिविजुअल जर्नी एंड इंडिविजुअल ग्रोथ, इंडिविजुअल रिजल्ट. सो दैट्स अमेजिंग. मतलब आप किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं. ये 3 महीने आपके लिए स्पेशल होंगे क्योंकि आप इसमें खुद अचीव कर रहे हैं चीज़ों को. तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं द स्टार एनर्जी. एंड दिस स्टार इज इंडिकेटिंग अ क्लियर साइन ऑफ यूनिवर्स ब्लेसिंग. मतलब डेस्टिनी आपके सपोर्ट में है, आपके प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं. आपको जहाँ कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी मरकुरी हेल्प करेगा, जहाँ आपको नॉलेज की ज़रूरत होगी जुपिटर हेल्प करेगा, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस और आइडियाज़ और क्रिएटिविटी की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपके सन हेल्प करेगा. इस तरीके से आपको अगले 3 मंथ्स में जो भी चाहिए यूनिवर्स रेडी है टू गिव यू. ओके इसी वजह से आपके लिए यहाँ पे आ रहा है नेम एंड फेम, शाइन, ग्रो एंड बेटर देन बिफोर. जैसे आप थे उससे आप ज़्यादा हायर स्टेज पे पहुंच रहे हैं. और अगर आपके माइंड में कोई गोल बनाया हुआ है, वो गोल आप इस 3 मंथ्स में अचीव करने की पॉसिबिलिटी रख पाएंगे. ये गोल पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडशिप, हीलिंग, हेल्पिंग और किसी भी तरीके का अगर आप कोई पैटर्न है ना एक्सपीरियंस का जो नेगेटिव है आपकी लाइफ में, कि आप ये नहीं चाहते बार बार इसी लूप में फंसना, आप नहीं चाहते कि ये ट्रॉमा वापस आए, आप नहीं चाहते कि ये परेशानी, फाइनेंशियल लॉस वापस आए, ऐसा तो वो लॉस नहीं आएगा, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये एनर्जी शॉर्ट कह रही है हीलिंग. और स्पिरिचुअली आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं. मतलब आप स्पिरिचुअली ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हैं, इंट्यूशन को देख रहे हैं, यूनिवर्स की एनर्जी को देख रहे हैं, नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं. दिस मीन्स कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं. जितना आप फंसे हुए थे ये दुनियादारी में, मेटेलिस्टिक स्ट्रेस में, या फिर आप और लोग क्या कहते हैं इन सब चीज़ों में, आप उससे अपने आप को वॉकआउट कर रहे हैं, उस सब से आप बाहर निकल रहे हैं. और आप अपने ग्रोथ को खुद देख रहे हैं कि आई हैव अ टैलेंट, आई कैन ग्रो, और मैं ये अचीव करूँगा या करूँगी, ऐसा. तो दिस मीन्स कि यस यू आर गेटिंग द नेम एंड फेम. ओके और लोगों के फैमिली रिलेटिव्स में के हिसाब से आप उनसे बेहतर काम कर रहे होंगे, बेहतर आपका स्टेटस होगा. देन वी हैव द जस्टिस एंड स्टिक टू योर ट्रूथ एंड एवरीथिंग विल टर्न आउट हैज़ फाइन. समवेयर आपके लिए ये 3 महीने ना जस्टिस ला रहे हैं, आपकी मेहनत का रिजल्ट ला रहे हैं. तो जितना आप ट्रूथफुल रहने वाले हैं ना इन 3 महीनों में, ऑथेंटिक रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हार्डवर्क करेंगे, अपना काम करेंगे, अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी रखेंगे, उसके बाद दुनिया में कुछ भी हो जाए आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. मतलब आपकी मेहनत ना यहाँ पे रंग ला रही है. दिस डॉग इज़ कमिंग हेयर फॉर लॉयल्टी. लॉयल है ना, लॉयल होते हैं ना डॉग्स. तो दिस इज़ कमिंग कि आपके लिए आप बस अपने स्टिक टू रहें, अपने ट्रुथ के साथ, अपनी सच्चाई के साथ, आपको यहाँ पर अच्छे सक्सेस मिलेगी. एज पर जस्टिस आपकी लाइफ में ना अगले 3 महीनों में जो सबसे अच्छी चीज़ हो रही है वो हो रही है कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल रहा है. वो सैलरी हो, राइट पर्सन हो, ट्रू लव हो या रेस्पेक्ट हो, वो आपको डिज़र्व जो करते हैं वो मिलेगा. एंड बैलेंस इज कमिंग. बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में. तो अगर आप बहुत ज़्यादा उथल पुथल में हैं, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी रिलेशनशिप में अच्छा, कभी फाइट्स, कभी आपको ग्रोथ मिल रही है, कभी आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो ये जो इम्बैलेंस जर्नी चल रही थी ना वो बैलेंस में आ जाएगी. आप यहाँ पे अपनी पोजीशन पा रहे हैं, मतलब आपको वो पोजीशन मिल जा रही है कि दैट्स इट, आई डिज़र्व इट एंड आई अचीव इट. तो अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं. जिनके भी अच्छे प्रिपरेशन करी है, एग्जाम्स में अच्छा मेहनत करी है, तो आउटकम भी अच्छा आएगा. ठीक है. देन वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज शोइंग अ वेरी पॉजिटिव साइन ऑफ दिस कि आपके लिए अभी एक ऐसा टाइम होने वाला है अगले 3 मंथ्स व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, मेक एन्चेंटेड लेमिनेट. आपके लिए ना आपके कुछ ही टारगेट होगा जिस पे आप काम करेंगे,
उस काम को करने में आपको ब्लॉकेज आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है ना परेशानी, वो उसको आप अपॉर्चुनिटी में बदल लेंगे। जैसे कि आपको लेमन मिला तो आपने उसका लेमनेड बना लिया और इन्जॉय करने लगे। दिस मीन्स कि आपकी तरफ जो भी कोई इंसान ब्लॉकेज डालेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपकी तरफ आएगी, या फिर आप कोई गोल अचीव करने के लिए जब प्लान करेंगे तो जो परेशानी आएंगी वो परेशानी कन्वर्ट हो जाएंगी पॉजिटिविटी में, ब्लेसिंग्स में, प्रॉफिट में, बेटरमेंट में। दिस मीन्स कि यूनिवर्स आपको इस 3 महीनों में ना मदद कर रहा है कि कुछ भी हो जाए आपका गोल अचीव होगा, आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप इस 3 महीनों में अपने लिए मनी गेन भी कर रहे हैं, रेस्पेक्ट, लॉयल्टी एंड हैप्पीनेस एंड बैलेंस गेन कर रहे हैं, एंड नेम एंड फेम एंड पीस गेन कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ पीरियड जहाँ पे आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी लाइफ में 3 महीनों में वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ के लिए आप अभी तक ड्रीम कर रहे थे। दैट्स वाई आई मेंशन कि आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लकी आ रहे हैं। ओके, लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है, और मैं यहाँ पे आपको वो भी शेयर करूँगी कि आपके लिए ना इंट्यूटिवली यूनिवर्स कौन सा एज एन रेमेडी आपके लिए भेजने वाले हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, जो आपको काम करेगा अगले 3 महीनों में, आपकी विशेस को पूरा भी करेगा और आगे भी आपकी मदद करने वाला है। आपके लिए सॉल्यूशन क्या होगा? तो फर्स्ट वी सी लॉस, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके लिए लॉस बन सकती हैं जो ऐसे होंगी कि जिसमें आप उम्मीद कर रहे थे कि इसमें बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन वहाँ पर किसी और पर्सन की वजह से, बैक स्टेप की वजह से, दिस इज़ द रीज़न द जस्टिस, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा लेटर, और आप वहाँ से डिटैच होंगे, हटेंगे, और उन पे कर्मा आएगा और आपको जस्टिस मिलेगा। तो अगर आपके साथ किसी ने भी लॉस किया है, धोखा दिया है, या फिर आपके साथ परेशानियाँ क्रिएट कर रहा है, तो उस जगह पे आपको जस्टिस मिलेगा, और यहाँ पर जो पर्सन प्रॉब्लम ला रहे हैं, बैक स्टेप कर रहे हैं, उनकी सच्चाई सामने आएगी, रिवील होगा। ठीक है, दिस इज़ द थिंग। हो सकता है कि कोई आपके मनी की वजह से आपके साथ है, या आपकी ग्रोथ से चिढ़ रहा है, जेलेसी रख रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ रिवील हो रही है। और अगर आप बहुत टाइम से ऐसा सोच रहे थे कि दूसरों को कर्मा कब मिलेगा, उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया है, ऐसा, ये 3 महीनों में मिल जाएगा उनको बुरा होता हुआ, आप देखेंगे उनकी लाइफ में। ठीक, देन वी हैव, दिस इज़ द आर्कएंजल माइकल, स्ट्रेंथ, करेज एंड लेटिंग गो। आपके पास स्ट्रेंथ भी आ रही है, करेज भी आ रहा है, और आप जो चीज़ें आपके लिए कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं है, आप उनको लेट गो भी कर रहे हैं, आप अपना बर्डन हटा रहे हैं। दिस मीन्स कि ये एक ऐसा पीरियड होने वाला है कि जिसमें आप ज़्यादा फ्री हो जाएंगे अपने किसी भी तरीके के बैगेज से। ओके, एंड आप अपनी हेल्थ पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, आप बहुत हैंडसम एंड ब्यूटीफुल इस 3 महीनों में अपने आप को देखेंगे। एंड देन वी हैव द यूनिवर्सल मैसेज, बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। अब शुरुआत है जिसमें कि आपको अगले 3 महीनों का टारगेट लेके चलना है, और वो विश भी पूरी हो जाएगी, कर्मा जिसको मिलना है उसमें मिलेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड यू विल ग्रो फर्दर। अब अपने मन में एक विश सोचो जो आप चाहते हैं, और यहाँ पर मैं इंट्यूटिवली आपके लिए क्रिस्टल निकालूंगी जो आपके लिए लकी होगा, जो आपको हेल्प करेगा। मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। मन में आपने क्वेश्चन सोच लिया, आपके मन में मतलब एक विश है वो आपने सोच ली। लेट मी सी वो विश कौन सा ब्रेसलेट है जिससे पूरी होगी, जान लेते हैं। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर एंड अपॉर्चुनिटी अट्रैक्शन। ये बहुत ही पावरफुल ब्रेसलेट है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है बहुत पावरफुल ब्रेसलेट से बनी है, मतलब क्रिस्टल से बनी है। आप ये ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाला है, हर तरीके के लॉस से बचाएगा, क्योंकि ये लॉस को बचाता है और गेन कराता है, वो मनी हो या रिलेशनशिप हो या फिर आपके लिए स्टेबिलिटी की बात हो। और अगर आप चाहते हैं टू फील रिच, ये आपको मैं हेल्प करेगा। मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। ओके, बाय। हाय, ग्रुप 3 कमेंट सेक्शन में सबसे पहले लिख दें नेक्स्ट 3 मंथ्स, जिससे कि आपकी जो भी विश है, जो आप क्लेम करना चाहते हैं, वो आप कर पाएँ, अट्रैक्ट कर पाएँ उन विशेस को। ओके, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, आप पूछते हैं कि मैम पर्सनल रीडिंग कैसे ले, तो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, फिर आप मुझसे फ्यूचर प्रेडिक्शन, गाइडेंस एंड इवन द सॉल्यूशन सब चीज़ ले सकते हैं फॉर यूनिवर्स साइट, जो आप चाहते हैं अपने लिए पर्सनल रीडिंग, पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं, वी हैव द सन एनर्जी ग्रुप 3, देन वी हैव द विच, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी,
एंड देन वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप 3 आपकी एनर्जी यहाँ पर अगर हम देखें अगले 3 मंथ्स, तो आप बहुत सेफर साइड हैं, मतलब अगले 3 मंथ आपके लिए बहुत सेफ हैं। दिस सेफ इज़ समथिंग, वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, आप यहाँ पे ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। जितना ग्लोबली बहुत ज़्यादा चीज़ें अनसर्टेन हो रही हैं और बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही हैं, फर्जाइल हो रही हैं, क्लियर नहीं है, और ग्लोबली आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, उस वे में देखा जाए तो आपका जो पैटर्न है ना वो सिक्योर आ रहा है। हाउ? द सन। सबसे पहले तो आपके लिए ये अगले 3 मंथ्स ना आपको हाईलाइट कर रहे हैं टुवर्ड्स हैप्पीनेस। गिव योरसेल्फ परमिशन टू एक्सपीरियंस जॉय। आपको अगले 3 मंथ्स में बहुत सारे रीज़न मिलेंगे टू जॉय, टू इन्जॉय, टू हैव फन, टू बी पॉजिटिव, टू बी हैप्पी, टू सेलिब्रेट एंड रिलैक्स and just going for vacation or just having a good time together or finalizing your marriage or either achieving some golden opportunity in career। इस तरीके से आपके पास रीज़न होगा टू जॉय, टू बी हैप्पी। तो अगले 3 मंथ्स आपके पास आ रहे हैं विद सम बिग गुड न्यूज़। ये आपके पर्सनल प्रोफेशनल दोनों से रिलेटेड है, क्योंकि सन इज़ कमिंग फॉर पर्सनल लाइफ एंड सन इज़ कमिंग फॉर योर करियर स्टेबिलिटी। सो वो मैरिड लाइफ की बात हो, किड्स की बात हो, आपके रिलेशनशिप की बात हो, या फिर आपके एक परमानेंट जॉब की बात हो, अगले 3 मंथ्स आपको हैप्पीनेस रीज़न दे देंगे कि जिससे आप पार्टी दे रहे हैं, जिससे कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में आप खुद में भी बहुत पॉजिटिव रहेंगे। सनफ्लावर्स आर कमिंग अ साइन ऑफ पॉजिटिविटी जो आपके आसपास बनी रहेगी। देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। यही मैं बात कर रही थी कि फाइनेंशियली या आपकी ब्रांड वैल्यू या आपका स्टेटस या आपकी रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत ज़्यादा आपकी बात की वैल्यू हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल में देखा जा रहा है, आपकी पोजीशन सिक्योर हो रही है। एंड दिस इज़ द रीज़न देयर इज़ नो नीड टू सेक्रीफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। आपको कुछ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपको वो सब मिलेगा जो आप अचीव करना चाहते हैं या जो आप डिज़र्व करते हैं। दिस मीन्स कि यहाँ पे ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ पे आपका मनी, आपका जॉब या आपका वर्क या आपको जो प्रमोशन मिलना है, या इवन इन अ रिलेशनशिप, रियली व्हाट यू डिज़र्व एज अ गुड स्पाउस और अ गुड हाउस और अ गुड मैरिड लाइफ, वो आपको मिल जाएगी। आपको कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। 3 मंथ्स आर हेल्पिंग यू टू बी इंडिविजुअली वेलकमिंग योर विल। मतलब आपकी जो विश है, जो आपकी विल है, जो आपकी विलिंगनेस है, जो आपके मन की लाइफ की चॉइस है, आप उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा, कुछ आपको सेक्रीफाइस नहीं करना होगा। आपके पास ऑटोमेटिकली जो आप डिज़र्व करते हैं वो आएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगले 3 मंथ्स में ना पैशनेट हो रहे हैं अपने काम को लेके, अपनी वर्थ को लेके, अपनी वैल्यू को लेके, अपनी ब्रांड वैल्यू को लेके, या अपने स्टेटस को लेकर, और अपनी इंडिविजुअलिटी को लेके, अपनी फ्रीडम को लेकर, अपने बैंक बैलेंस को लेकर, अपने ओपिनियन को लेके आप बहुत स्पेसिफिक हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में और लोग आपको थोड़ा सा रूड भी बोलेंगे कि आप बहुत रूड हो रहे हैं, आप तो बहुत रूड है, इस तरीके से भी आपको कुछ ना कुछ ओपिनियन मिलेगी, बट दैट्स फाइन, ओके, क्योंकि आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है। एंड देन समवेयर आपको यहाँ पे अपने लिए एक अच्छा वेलकम मिल रहा है, हाउस हो या फिर वो ऑफिस हो या फिर आपका पर्सनल स्पेस हो, वो भी मिल रहा है आपको। देन वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगले 3 मंथ्स में योर डिसीजंस डिसाइड योर फ्यूचर हेयर, नथिंग एल्स। आपके खुद के डिसीजन आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे, और आप उस चीज़ों को या तो एज एन हीलर और अ मेंटर और किसी गुरु से अपने लिए राइट डिसीजन ले लेंगे, पूछ लेंगे इंट्यूटिवली एज अ टैरो कार्ड रीडर और एनीबडी, और जिनसे भी आप जानकारी लेना चाहेंगे, और खुद भी डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि आप डिसाइड कर रहे हैं, चुन रहे हैं कि अब आपके आगे का क्या प्लान रहेगा, अब आपको आगे क्या एक्शन लेने हैं। दिस मीन्स कि आपके पास अगले 3 मंथ्स में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके पास नए रास्ते खुल रहे हैं, जिनकी वजह से आपके पास खुला खुला फुल ऑन ऐसे रहेगा कि ये ज्वाइन कर लूँ या ये चूज़ करूँ, ये बेटर है या मुझे ये चुनना चाहिए। मतलब आपके पास फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, ओके। दिस मीन्स कि आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो अगले 3 मंथ आपका ना फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं, तो देख सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट है ये टाइम, ओके। यहाँ पे मैं आपके लिए आप मैसेज देख रही हूँ, ओरेकली क्या मैसेज आ रहा है और जो सॉल्यूशन होगा जिससे कि आप अगले 3 मंथ्स में अपने सारी चीज़ों को पॉजिटिव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी शेयर करूँगी इंट्यूटिवली क्या आ रहा है। तो सबसे पहले आपके लिए रिलेशनशिप रिपीट,
शिफ्ट, रिलीज और इन्जॉय। यहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं रिलेशनशिप स्ट्रांग बन रहा है, रिकॉन्सिलेशन भी हो रहा है, ट्रू लव वाइब्स आ रही हैं और यू आर सेलिब्रेटिंग लाइक यस इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए अगले 3 मंथ्स में कितनी सारी चीज़ों के अंदर पॉजिटिविटी एंड बॉन्डिंग बनती जा रही है, रिलेशनशिप वाइब्स आ रही हैं जहाँ पे रियल लव, ट्रू लव और रिकॉन्सिलेशन इज पॉसिबल। एंड देन आर्कएंजल यहाँ पे जॉय, ग्रैटिट्यूड एंड इंट्यूशन। कहीं ना कहीं आपके पास ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है जिसकी वजह से आप खुश तो रहेंगे, जॉय, ग्रैटिट्यूड भी शेयर करेंगे, आपकी इंट्यूशन से स्ट्रांग हो रही हैं। और ग्रैटिट्यूड इन द सेंस कि एंजल्स आपको ना इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं, विश पूरा कर रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा आप थैंक यू बोलेंगे कि मुझे तो वो सब कुछ मिल गया जो मैं चाहता था या चाहती थी, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि आई एम हेयर। और आप उस वजह से गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं। आपने अगर कहीं बोला हुआ है कुछ कि मेरी ये विश पूरी हो जाए फिर मैं ये करूँगा या करूँगी, मंदिर जाना है या किसी भगवान के लिए कुछ ऑफरिंग करनी है, तो वो सब आप कर पाएंगे क्योंकि आपकी विश पूरी हो जाएगी। ओके, नाउ लेट मी सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। वी हैव इट्स फॉर योर जर्नी, जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। अगले आपके लिए 3 मंथ जॉय ला रहे हैं। जॉय इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, फीलिंग्स, ब्लेसिंग्स एंड ग्रोथ। तो आप समझ सकते हैं कि बस अब आपको अपना दिल खोलना है, अपना मन खोलना है, नेगेटिव नहीं होना है कि कुछ नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि आपको वो सब कुछ रिसीव हो रहा है जो आप अचीव करना चाहते हैं। लेट मी सी वो कौन सा आपके लिए ब्रेसलेट है इंट्यूटिवली जो आपके लिए अगले 3 मंथ्स एंड लाइफ टाइम वर्क करेगा, जिससे कि आपकी लाइफ में ये सब हो जाए जो मैं यहाँ आपके लिए देख पा रही हूँ फ्यूचर को लेके। सबसे पहले अपने मन में एक विश अपने मन में सोचो। मैं यहाँ इंट्यूटिवली देखूंगी कि वो कौन सा ब्रेसलेट है क्रिस्टल का जो आपको मदद करेगा उस विश को पूरी करने में। आई होप अपने मन में आपने अपना विश सोच लिया है। तो चेक करते हैं। दिस इज फॉर नेम एंड फेम, सक्सेस एंड रिलेशनशिप हीलिंग एंड इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसा ब्रेसलेट है जो आई मस्ट से कि सभी के पास होना चाहिए और ये आपकी लाइफ में वो सब चीज़ प्रोवाइड करता है जो आप लग्जरी की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप ले लीजिए। ये आपको हेल्प करने वाला है पर्सनल एंड प्रोफेशनली एक हाई स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ स्टाइल एंड अचीविंग द बिग गोल्स। बिग गोल्स इन द सेंस जहाँ पे आप अपनी रैंक भी चाहते हैं या अपना स्टेटस भी चाहते हैं, एवरीथिंग एज पॉजिटिवली। ओके, so this is the there and I hope this will help you. Bye. Hi group 4, so this is your energy. Let's see like next 3 months आपके लिए क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिख दें नेक्स्ट 3 मंथ्स, ओके, जिससे कि आप क्लेम कर पाएँ वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्शन में आएंगी। एंड आप सब पूछते हैं कि पर्सनल रीडिंग कैसे ले, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होती है, फिर आप अपने लिए गाइडेंस, अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स की सब चीज़ मुझसे ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग वेबसाइट से बुक करें। नाउ लेट मी सी योर एनर्जी आपके लिए अगले 3 मंथ्स की बात करें। सो 2 ऑफ पेंटिकल, वी हैव द पेज ऑफ कप एंड वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड। सो ग्रुप 4 आपके लिए जो यहाँ पर एनर्जी आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा ना मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके अगले 3 मंथ्स ना आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। मतलब आपके लिए ये ऐसी चीज़ें होने वाली हैं इसमें कि आप लाइफ टाइम उन चीज़ों को स्पेशल भी फील करेंगे और ये भी सोचेंगे कि उस टाइम ऐसा क्यों हुआ था। ओके, तो बताती हूँ क्या क्या आपके लिए होने वाला अगले 3 मंथ्स में। सबसे पहले वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल। आप अगले 3 मंथ्स में बहुत बिजी रहेंगे क्योंकि आपके पास अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपके पास काम बहुत आएगा, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ज़्यादा आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, आप कहीं पे जॉब रोल कर रहे हैं तो वहाँ ड्यूटी में आप ज़्यादा बिजी रहेंगे, मल्टीपल टास्क। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखें तो वहाँ पे भी अपनी पर्सनल लाइफ, योर रिलेशनशिप, इफ़ यू आर डेटिंग या फ्रेंड्स हैं या आपकी पर्सनल लाइफ और फैमिली, वहाँ आप बहुत बिजी रहेंगे, वह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। तो एक ऐसा टाइम पीरियड है कि जो आपको 3 मंथ्स ऐसा दिखेगा कि यह आया और गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पर अपने आप को एंगेज देखेंगे। ये जो आप एंगेज रहेंगे, बिजी रहेंगे, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। मतलब आपके पास इन 3 मंथ्स में बहुत कुछ एक्सपीरियंस, बहुत कुछ काम, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट, बहुत कुछ ग्रोथ, बहुत चीज़ों में अवेलेबल आपका होना अच्छा दिखेगा। नाउ
एज पर द 2 ऑफ पेंटिकल आप हर चीज़ को मैनेज कर लाएंगे, मतलब कोई भी बात हो, कोई भी इशू हो, आप रिजॉल्व कर देंगे। आप सिचुएशंस को संभालने वाले पर्सन बन रहे हैं और दैट्स ग्रेट। मतलब वो फैमिलीज हो, 2 पार्टीज हो या करियर हो, यू आर गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग वेल। इसी के साथ में सबसे अच्छी बात जो आ रही है अगले 3 मंथ्स में आपके लिए, जो अप्रैल मई जून की बात करें तो आपके पास आ रही है अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा, इसमें गेन ज़्यादा, ये लाइफ टाइम, ये शॉर्ट टर्म गोल, ये रिलेशनशिप फॉर फ्यूचर और ये लव मैरिज और अरेंज। इस तरीके से आपके पास आ रही है अपॉर्चुनिटी टू चूज़। मीन्स आपके आसपास आपको ज़्यादा चीज़ें, आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं जहाँ पे आप ना, जहाँ पे जो भी कुछ देखेंगे वहाँ से आपको रिवर्ट में वैकेंसी ओपन, अच्छा मैरिज प्रपोजल ओपन, या कोई अच्छा रिलेशनशिप आपकी तरफ आता हुआ ऐसा दिखेगा। तो इसलिए आप इसको बहुत याद रखने वाले हैं क्योंकि यहीं से आपके लिए फ्यूचर प्लान होगा। ठीक है, वो करियर का हो, मनी लाइफ स्टाइल का हो, या फिर रिलेशनशिप मैरिज एज एन। और यहाँ आ रहा है आपके लिए पेज ऑफ कप, एंड दिस इज द रीज़न यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस पीरियड। इस पीरियड में ना आप वहाँ, वो फन हो आपके लिए, वो हॉलीडे हो, ट्रिप्स हो, या फिर आपके लिए अपने ऊपर ग्रूमिंग, अपने ऊपर खर्च करना पैसा, या अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना, और लोगों की तरफ से कॉम्प्लीमेंट पाना, और जो जो चीज़ें आपको पसंद है, मानो आपको जस्ट आपको शॉपिंग करना पसंद है, या आपको गार्डनिंग पसंद है, या आपको सी पसंद है तो सी साइड हॉलीडे, या आपको मूवी वॉच करना पसंद है, या आपको कोई गेम खेलना पसंद है, आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपको पसंद है, वो आपकी हॉबी है, उसमें आप पैशनेट हैं, आप उसमें खुश हैं। और दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे आपके लिए बेस्ट रोमांटिक पीरियड दिख रहा है। लेट योर सेल्फ बी कंटिन्यूसली सरप्राइज बाय द थिंग्स कॉल्ड लाइफ। तो लाइफ के नए नए एक्सपीरियंस को एंजॉय कर रहे हो आप, ग्रुप 4, और वो इन्जॉयमेंट आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। एंड दिस इज़ द थिंग कि आप वेलकम कर रहे हैं सब कुछ, कि जो भी मुझे एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि ये मेरा टाइम है एक्सप्लोर करने का। तो आप रिस्क ले रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, जान रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, एंड एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो ये कैसा पीरियड होगा जहाँ पे आप लाइफ को लाइफ की तरह लेके चल रहे हो। फन, नो सीरियसनेस, नो ओवर थिंकिंग, नो फियर, जस्ट फन एंड एन्जॉयमेंट, एडवेंचरस, एक्सप्लोरिंग, गेटिंग नॉलेज, मोर क्यूरियसिटी, मोर क्रिएटिविटी। इस तरीके से आप यहाँ रहेंगे। ओके, इस चीज़ को लेके और लोग ज़रूर ऐसा सोचेंगे कि ये आप कितना इन्जॉय कर रहे हैं, और वो लोग तो हमेशा डरे रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं। लेकिन आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, मनी को बैलेंस कर रहे हैं, अपने खर्चों को आराम से कर पा रहे हैं, और अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हैं। इसीलिए आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो। अगले 3 महीने में आप लाइफ को ऐसे लेके चलोगे कि ऐसे नहीं कि जो फैमिली कह रही है, ऐसे नहीं जो सोसाइटी कह रही है, ऐसे जैसे आप चाहते हैं। And this is the reason you are just growing with full of cup of happiness, cup of wishes with C। तो आप अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं with your plans, जो आपको enjoyment दे, entertainment दे, जो खुशियाँ दे, वो चीज़ कर रहे हैं। रोमांटिक पीरियड बहुत दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से बातें और कम्युनिकेशन, डेटिंग, हैविंग कॉफ़ी, बहुत कुछ चीज़ फन आप यहाँ करेंगे। नाउ इवन इफ़ यू आर सिंगल, तो आपको यहाँ पे फ्रेंड मिलने वाले हैं, डोंट वरी। एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ कप। दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे आपके लिए ना, यहाँ देख सकते हैं, द एंजल इज सपोर्टिंग यू, द लक इज़ विद यू, एंड बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम। और उसी रीज़न की वजह से आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं, और आप अपने गोल की लिस्टिंग कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को अलाइन कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं इन 3 महीनों में, और उन पे लग गए, काम पर लग गए। बेसिकली ये 3 महीने, जब भी मैंने आपको बोला था कि डिसाइड करने वाले हैं आपको ऐसा लाइफ टाइम कि आप याद रखेंगे कि मैंने उस टाइम ऐसा ऐसा किया था, इसी वजह से आज मैं इतने अच्छे स्टेटस पे हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप अरेंज कर रहे हैं अपने लिए, अपने गोल को बना रहे हैं, आपको लाइफ पर्पस मिल जाएगा, आपको टारगेट मिल जाएगा, आपको करियर क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, और आप उस काम पे लग जाएंगे। तो ये प्रिपरेशन मोड भी दिख रहा है, और मेहनत करने का टाइम भी दिख रहा है, और अचीवमेंट्स का, जिससे कि आप अचीव कर रहे हैं। तो इसमें आप ज़्यादा तैयारी करेंगे। यू आर रिफ्रेशिंग योर सेल्फ एंड देन डूइंग द प्रिपरेशन, अपने गोल को, ड्रीम को अचीव करने के लिए। वो बिग ड्रीम हो, हाउस का हो, कार का हो, लाइफ स्टाइल का हो, अब्रॉड सेटलमेंट का हो, इवन लाइक हैविंग द पीस और मेकिंग योर पेरेंट्स ड्रीम कम ट्रू। समवेयर आप इन 3 महीनों में अपने गोल पे लग जाएंगे, जहाँ तक अभी तक आप कंफ्यूज थे अपने प्लान्स को लेकर। ओके,
नाउ लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे मैसेज क्या आ रहे हैं, देन मैं ओरेकल मैसेज भी शेयर करूँगी आपको, और इंट्यूटिवली आपके लिए एंजल्स की तरफ से वो कौन सा ब्रेसलेट है क्रिस्टल जो आपकी विशेस को पूरा करेगा, इस चीज़ को ऐसे ही क्लेम कराएगा, फ्यूचर में भी हेल्प करेगा, वो शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेती हूँ आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है। दिस इज़ कंपैशन, फ्रीडम एंड फॉरगिवनेस। कहीं ना कहीं आपको एंजल सपोर्ट कर रही है और आप काइंडनेस ला रहे हो, कंपैशन ला रहे हो, अपने लिए फ्रीडम चुन रहे हो, बर्डन ब्लॉकेज से दूर हो रहे हो, क्योंकि नाउ यू आर इन नेक्स्ट जनरेशन, एंड फॉरगिवनेस, भूल रहे हैं उन चीज़ों को, गुड बाय कह रहे हैं जो जो चीज़ें जेलिसी, रिवेंज और ट्रॉमा की होती हैं। दिस मीन्स कि ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बर्डन। ओके, और इसी के साथ में आपके लिए आ रहा है सेल्फ डाउट, फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी। कहीं ना कहीं आपके अंदर ना जो सेल्फ डाउट है वो भी ख़त्म होगा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, आपके जो ओल्ड फैमिली है, सारे लोग हैं, वो ऐसा तो नहीं कि आपको लेके इनकैपेबल सोचते हैं, तो वो सेल्फ डाउट भी दूर होगा, क्योंकि यहाँ से जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और दैट विल गोइंग टू लाइक क्लियर दैट सेल्फ डाउट। इसलिए आपके लिए आ रहा है कि आप अपने गोल की तरफ फोकस कर लेंगे, क्योंकि आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। अब आपको वो नहीं लगेगा कि मैं ये करूँ या वो करूँ, सेल्फ डाउट होगा नहीं होगा। 10 नंबर इज इंडिकेटिंग द सेल्फ डाउट इज एंडिंग द क्लोजर। ओके, इसीलिए आप अपने लाइफ पर्पस, गोल और अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे आसानी से। इसी के साथ में चेक कर लेती हूँ आपके लिए लाइफ जर्नी के लिए क्या मैसेज आ रहा है। सो वी हैव फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। एक नई साइकिल आपके लिए स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट लाइट इज लाइक अ न्यू बिगिनिंग, एज एन फ्रेश न्यू रे ऑफ होप, न्यू रे ऑफ अपॉर्चुनिटी, न्यू विशेस आपके लिए बन रही हैं। दिस मीन्स कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, आप अपने मन में एक विश सोचो, जो भी आपकी विशेस हैं उसके बारे में अपने मन में सोचो। मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कि इंट्यूटिवली यूनिवर्स कौन सा आपके लिए ब्रेसलेट दे रहे हैं जिससे वो विश भी पूरी होगी, आप ये मैं हेल्प करेगा टू मैनिफेस्ट, और फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप अपने मन में सोचें अपनी विश को, जो आप विश चाहते हैं पूरी हो। एंड हेयर वी हैव द नेम एंड फेम। सो ये आपके लिए आया है यहाँ पे नेम एंड फेम, एंड दिस मीन्स कि आपको इसकी ज़रूरत है। दिस इज़ द एनर्जी फॉर हीलिंग एंड पावर एंड स्टेटस, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, यहाँ पे सेल्फ डाउट बन रहा था, एंड दिस कंप्लीटली गिव द पावर ऑफ हाई स्टेटस लाइफ स्टाइल। ये आपको हेल्प करेगा। ओके, फॉर एवर फ्यूचर, एंड ये प्रोटेक्शन के लिए भी होता है, एज यू सी लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटी वियर इट लाइक अ सलमान खान। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वर्क फॉर यू, आई होप दिस विल हेल्प यू, और आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्टली ले लीजिए। ओके, बाय।